वेलकम टू द CES क्लास। मैं लक्ष्मीकांत आज आपको सी लैंग्वेज के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस सी लैंग्वेज का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, कैसे कैसे इसका उपयोग है, क्या क्या काम है, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, सब कुछ आपको सी लैंग्वेज के बारे में बताया जाएगा। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, ताकि मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियो बना के देता रहूं। तो अब शुरू करते हैं लैंग्वेज सी। सी लैंग्वेज इज़ अ वेरी बिग लैंग्वेज। अगर आप सी लैंग्वेज सीख गए तो आप कुछ भी सीख सकते हैं, क्योंकि सी लैंग्वेज इज़ अ वेरी टिपिकल लैंग्वेज। सी लैंग्वेज सीखने के बाद आप जावा, C++, सीसा, हच, ETC मतलब ये समझ लीजिए कि जितने भी लैंग्वेज हैं आपको सी के ही फंक्शन, सी के एरे, सी के मतलब सब कुछ उसमें आपको मिलेंगे। बिना सी सीखे हुए आप कोई लैंग्वेज आसानी से नहीं सीख सकते। इसीलिए सी लैंग्वेज हमारा सीखना बहुत ज़रूरी होता है। डिफिकल्ट है बट नामुमकिन है, मुमकिन है, क्योंकि अगर आप कुछ जुनूनियत से करना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं। कुछ भी हो, कोई भी लैंग्वेज हो, सीखने में कोई दिक्कत नहीं है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि सी में कितने प्रकार के फंक्शन होते हैं। देखिए, सी में दो प्रकार के फंक्शन होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन इन हिंदी। इनको आपको हम हिंदी में बताएंगे। बिल्ट इन फंक्शन वे फंक्शन होते हैं जिनके प्रोटोटाइप प्रोग्रामिंग भाषा सी की हेडर फाइल में सुरक्षित रहते हैं। इन फंक्शन को प्रोग्राम में बस इनका नाम लिखकर इन्हें कॉल किया जाता है और ये प्रोग्राम में क्रियान्वित हो जाता है। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, स्कैनफ है, प्रिंटफ है, एक्सट्रैक्ट है आदि। देखिए, सी में अनेक हेडर फाइल्स हैं। नीचे आप देखिए, इनमें से कुछ इस प्रकार है: स्टूडियो एच, मैथ एच, स्ट्रिंग एच, कोनियो डॉट एच, टाइम डॉट एच। ये समझ लीजिए कि अगर आप सी को बारीकी से पढ़ेंगे, छोटा छोटा, थोड़ा थोड़ा, आप जल्दी से सीख जाएंगे। सी का एक फंक्शन ये हो गया, बिल्ट इन फंक्शन। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे सी का दूसरा फंक्शन। ये देखिए, ये वाला यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यूज़र डिफाइंड फंक्शन वे होते हैं जो यूज़र के द्वारा प्रोग्राम के लिखते समय बनाए जाते हैं, यानी कि डिफाइन किए जाते हैं। यूज़र को जिस प्रकार की ज़रूरत है, जिस प्रकार की आवश्यकता है, वो उसमें से सीख सकता है। जैसे उसको ज़रूरत पड़े वैसे उसको पढ़े और वैसे ही सीखे। फंक्शन को क्रिएट किया जाता है। देखिए, फंक्शन का नाम सी में प्रयोग किए जाने वाले कीवर्ड के अतिरिक्त कुछ भी रखा जा सकता है। फंक्शन के बाद ब्रैकेट्स लगाना आवश्यक होता है या फंक्शन का सूचक होता है। मतलब अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो प्रोग्राम का जो मतलब, जैसे आपने लिखा हेडर फाइल के बाद नीचे आए आप, तो आपको लिखना है, जैसे मान लिया आपको प्रिंट कराना है, प्रिंट आपने लिखा, प्रिंट ऑफ किया मतलब, या जैसे मान लिया आपको वेलकम प्रिंट कराना है, आपने वेलकम लिखा। अगर आप उसको ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, बंद नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि प्रिंट नहीं होगा, एरर आ जाएगा। तो इसीलिए ब्रैकेट लगाना ज़रूरी होता है। अब हम आपको एक प्रोग्राम जो हमने पहले से बनाया हुआ है वो आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये प्रोग्राम है आपका, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट वेलकम। हम आपको वेलकम प्रिंट करने वाला प्रोग्राम बना के दिखा रहे हैं। पहले आप लगाइए हच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। ये देखिए, हच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ये हेडर फाइल है। इसका उपयोग, स्टूडियो एच का उपयोग होता है इनपुट और आउटपुट के लिए। स्टूडियो एच का उपयोग किया जाता है। अगर आप स्टूडियो एच नहीं लिखेंगे, जैसे उसमें आपने देखा है बिल्ट में जितने भी फंक्शन हैं उसके अलग अलग उपयोग, अलग अलग
काम है। इसी प्रकार अब आ जाइए, देखिए हस इंक्लूड कोनियो डॉट एच। कोनियो का मतलब होता है इनपुट देना। आपने कोनियो लगाया वो आपको इनपुट देगा, आपने कोनियो नहीं लगाया प्रोग्राम एरर हो जाएगा। वाइड मेन, देखिए ब्रैकेट बंद कर दिया गया है, उसके बाद ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगाया गया है। उसके बाद CLRSCR का प्रयोग क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि जैसे मान लिया आपका इनपुट 1 आ गया, अगर आपने CLRSCR का प्रयोग नहीं किया है तो 1 ही दिखाएगा, ये क्लियर नहीं करेगा, साफ नहीं करेगा उसको। एक बार आपने प्रिंट कर लिया तो एक ही बार दिखाएगा। लेकिन अगर आप CLRSCR लगाए हुए हैं तो आप जितनी बार प्रिंट कराएंगे प्रोग्राम को, उतना बार आपका प्रोग्राम प्रिंट होता रहेगा। इसीलिए हम उसमें CLRSCR का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आप प्रिंट कराएंगे, printf, इसके बाद आप वेलकम लिखें, गेट ch, ये भी आपका आउटपुट ही देता है। गेट ch ये भी आपका आउटपुट दिखाने के लिए प्रोग्राम को बंद करता है, उसके बाद आउटपुट देता है। आखिर में आप ब्रैकेट बंद कर दीजिए और अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे इसको आप प्रोग्राम को रन कराइए। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो हम अगले एपिसोड में आपको बताएंगे कि एक एप्लीकेशन है जिसको आप डाउनलोड कर लेंगे तो उसके अंदर से ही आपको प्रोग्रामिंग करने के लिए उसी में आपको दिखाएगा। उसमें आप प्रोग्राम करिए, प्रिंट करिए, सब कुछ करा के अपना देखिए। ओके, थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि हम आपके पास अच्छे ऐसे वीडियो बनाते रहें। CSC क्लासेस, ये मेरे चैनल का नाम है, CSC क्लासेस। इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।